कल ही एक वीडियो देख रहा था, एक ने कहा कि सनातन धर्म की पोल देखिए। मैं सनातन धर्म की पोल खोलता हूँ और उसमें बड़े बड़े महिमा मंडित बड़े बड़े कथावाचकों की एक एक सेकंड दो दो सेकंड के मीम डाल करके पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर वो अंत में प्रमाणित करता है। बताइए, जो सनातन धर्म के व्याख्या करने वाले स्वयं में भ्रमित हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो आपको क्या सही रास्ता दिखाएंगे। और इतना सब देख करके ही जो अशिक्षित होते हैं, जो अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, उनके लिए ये एक अमृत का काम करता है, उनके लिए औषधि का लेप का काम करता है और तुरंत उनके अनुसार चल पड़ते। तब विचार करके देखेंगे तो आपका उत्तर खुद ब खुद मिल जाएगा। परंतु जब किसी की सुनी सुनाई बात पर हम चल देते हैं तो विचार नहीं करते, सामने वाले को जवाब नहीं दे पाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, बहुत से लोग। मैं जिन लोगों के विरोध में हमेशा कथा के बीच में कुछ कहता रहता हूं ना, मेरा उनसे कोई व्यक्तिगत कोई शत्रुता नहीं है, वैरभाव नहीं है, सब प्रणम्य है। वो किसी रूप में परमात्मा को याद कर रहे हैं, लेकिन परमात्मा को किसी रूप में, परमात्मा तो हमारे पत्थर में भी पूजे जाते हैं भैया। हम पत्थर में जब परमात्मा का दर्शन करते हैं और आप किसी महापुरुष को ही भगवान बना दोगे तो हम उन्हें भी प्रणाम करते हैं। परंतु किसी का विरोध करके, वेद का मत का खंडन करके, पुराण शास्त्रों की बातों का खंडन करके, गीता के उपदेशों पर भी अपने अपने उन परमात्माओं को प्रकट करके जब आप उपदेश दोगे और अपने अपने परमात्मा को सिद्ध करने का प्रयास करोगे, तब हम विरोध करेंगे। उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे उसके लिए समाज के बीच में बोलना पड़े, चाहे कथा के बीच में बोलना पड़े। और डंके की चोट से कहते हैं कि जब ऐसी कोई धर्म सभा का आयोजन हो तो सबसे बड़ा पहला प्रतिभागी मैं रहूंगा, मैं उसमें अवश्य पहुंचूंगा। जिसमें हमारे ईश्वर के ईश्वरता का खंडन करने के लिए लोग तैयार हैं, तो हम अपने ईश्वर के ऐश्वर्य को प्रकट कराने का कार्य भी करने का दम रखते हैं। परंतु हमारे ईश्वर के ऊपर जब उंगली उठाने वाले ऐसे ऐसे व्यक्ति आ जाते हैं और समाज से प्रश्न करने लगते हैं। एक ने कहा कि महाराज, आपके जैसे अनेक कथावाचक हमारे मत को स्वीकार कर लिए हैं। तो मैंने कहा, आप लोग उन्हीं कथावाचकों को ढूंढते हो जो विवेक शून्य होते हैं, जो विचार शून्य होते हैं, जिनका शास्त्रानुशीलन करने की सामर्थ्य नहीं होती है और शास्त्र को पढ़ने के पश्चात चिंतन करने का सामर्थ्य नहीं होता है। वही किसी भी सनातन धर्म को छोड़कर किसी भी धर्म को स्वीकार कर ले, किसी पंथ को स्वीकार कर लेंगे। जब हमसे बात करोगे तो पहले हमें अपने प्रश्नों का उत्तर दीजिए। जब हम अपने उत्तर को सही प्राप्त करेंगे तब जो निर्णय होगा, शर्त होगी, उसे हम स्वीकार करें। और यहाँ हमारे उन्हीं सबसे यह प्रश्न है कि भगवान की इस महारास लीला को केवल नचा करके गवा करके निकाल देते हो और आपके नचाने गवाने के चक्कर में कहीं कहीं भगवान के ऊपर अनेक प्रकार के प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। और उन प्रश्न चिन्हों को खड़ा करके एक ऐसे समाज को लोग भ्रमीभूत कर देते हैं और वह समाज एक बड़े समाज से कट करके अपने आप को संकुचित महसूस करने लगता है, रास्ता बना देते हैं। उनको मालूम होने लगता है कि इनमें जरूर कमी है। ये कौन से भगवान है जो स्त्रियों के साथ नाच रहा है? ये कौन सा भगवान है जो वस्त्र चुरा रहा है? ये कौन सा भगवान है जो माखन चोरी कर रहा है? और जब आप हर कथावाचक हर एक भगवान के प्रसंग से प्राप्त होने वाला जो शिक्षा है, उससे प्राप्त होने वाला उस कार्य को करने के पीछे क्या हेतु है, जब को वास्तविक रूप से प्रकट नहीं करेगा, स्वयं नहीं समझेगा, तब तक समाज दिग्भ्रमित रहेगा। भैया, हम जिन्हें शोषित, दोषित और अनेक अनेक प्रकार से दलित इत्यादि कह करके पुकारते हैं, ये कितना बड़ा टुकड़ा और कितना बड़ा हमारा आत्मीय समाज है, जिनके ऊपर ऐसे विषैले लोग आकर के अपना प्रभाव जमाते हैं और सनातन धर्म से विमुख करने का कार्य करते हैं। और इन्हीं हमारी ही कथाओं के और हमारे ही प्रसंगों का माध्यम बनाकर कल ही एक वीडियो देख रहा था, एक ने कहा कि सनातन धर्म की पोल देखिए। मैं सनातन धर्म की पोल खोलता हूँ और उसमें बड़े बड़े महिमा मंडित बड़े बड़े कथावाचकों की एक एक सेकंड दो दो सेकंड के मीम डाल करके पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये और फिर वो अंत में प्रमाणित करता है। बताइए, जो सनातन धर्म के व्याख्या करने वाले स्वयं में भ्रमित हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो आपको क्या सही रास्ता दिखाएंगे। और इतना सब देख करके ही जो अशिक्षित होते हैं,
जो अपने आप को पीड़ित महसूस करते हैं, उनके लिए ये एक अमृत का काम करता है, उनके लिए औषधि का लेप का काम करता है और तुरंत उनके अनुसार चल पड़ते हैं। तो पहली बात, जितना भी समाज में समाज के जो चिंतक माने जाते हैं, वह चाहे कथावाचक के रूप में हो और चाहे कितने कोई भी हो, महापुरुष हो, विद्वान हो, उन सब को इन सभी कथाओं पर उनका वास्तविक निचोड़ समाज के सामने रखना चाहिए।